तो ये होता कैसे है? हाउ इज डीमार्ट मैनेजिंग टू सेल दिस चीपर देन अमेजॉन? ठीक है, तो आज बात करते हैं डीमार्ट वर्सेस अमेजॉन, राइट? एक सिंपल सा कंपैरिजन करते हैं। दावत सुपर बासमती रोजाना राइस, वेरी पॉपुलर, बहुत बिकता है ये, द 5 किलो वर्जन, राइट? पूना के प्राइसेस देखते हैं, ये रिटेल करता है 495 रुपीज। अच्छा, जेप्टो पे आप इसे ऑर्डर कीजिए, आपको मिलेगा 369, which is 25% cheaper. Amazon पे ये आपको मिलेगा 352, which is 29% cheaper. तो डीमार्ट में ये आपको मिलेगा 349 रुपीज में, which is 30%, right? तो Amazon का मार्जिन है 1% मोर एंड जेप्टो का मार्जिन है ऑलमोस्ट 5% मोर। तो ये होता कैसे है? हाउ इज डीमार्ट मैनेजिंग टू सेल दिस चीपर देन Amazon? विच तो मतलब Amazon ने तो पूरी कैटेगरी क्रिएट की है कि नहीं, हमारे यहाँ पे तो सबसे चीपेस्ट मिलता है, ऑनलाइन सबसे चीपेस्ट होता है। तो हाउ इज डीमार्ट मैनेजिंग टू सेल दिस चीपर, राइट? तो डीमार्ट के बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है, राइट? अपने वीडियोस पे भी कमेंट्स आते हैं कि डीमार्ट एक्सपायर्ड माल बेचता है या फिर शेल्फ स्पेस बेच के पैसे कमाता है। तो थोड़े रेवेन्यू नंबर्स भी देखते हैं। डीमार्ट का मार्च 2025 एंडिंग का रेवेन्यू था 59,000 करोड़, ठीक है, और इस पे भी उन्होंने प्रॉफिट बनाया है, दे मेड 4.5% प्रॉफिट। Amazon इंडिया का रेवेन्यू नंबर है 25,000 करोड़, व्हिच इज ऑलमोस्ट लेट्स से हाफ ऑफ डीमार्ट, राइट? और इस पे उन्होंने लॉस किया ऑलमोस्ट 13%, व्हिच इज 3,400 करोड़। तो ये तो मतलब शेल्फ स्पेस बेच के आई डोंट थिंक डीमार्ट इतना पैसा बनाएगा, राइट? लाइक इतनी बड़ी कंपनी तो नहीं बनती है, या फिर अगर एक्सपायर्ड माल होगा तो डीमार्ट की ग्रोथ तो ऐसे हो नहीं पाएगी। आई थिंक दे हैव अराउंड 495 या 450 आउटलेट्स ना अक्रॉस 12 स्टेट्स। तो एक्सपायर्ड माल बेच के तो डीमार्ट इतना ग्रो नहीं कर रहा है। आई डोंट थिंक दैट इज पॉसिबल। अभी तक तो मतलब बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी होगी, राइट? सभी को पता होगा उनकी जो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है, एवरीडे लो प्राइसेस। हाउ इज दिस पॉसिबल? आज हम दो चीजों के बारे में बात करेंगे विच आर नॉट वेरी वेल एक्सप्लेन्ड या फिर नॉट वेरी वेल अंडरस्टूड, बट दीज आर द सॉर्ट ऑफ सीक्रेट ऑफ डीमार्ट्स लो प्राइसिंग। तो ये है कैटेगरी प्लानिंग एंड एंश्योरिंग रीऑर्डरिंग ऑन टाइम। तो डीमार्ट तो 3 टाइप के प्रोडक्ट्स बेचता है, एज वी नो। एवरीडे एसेंशियल्स जैसे राइस, ऑयल, ये तो सभी को रिक्वायर्ड है। सेकंड इज नॉन एडिबल एफएमसीजी, मतलब डिटर्जेंट्स हो गए, शैम्पूज हो गए, राइट? ये भी हमें चाहिए, बट यू नो इनकी प्रोबेबली फ्रीक्वेंसी ऑफ बाइंग इज अ लिटिल लोअर। एंड लास्ट हो गया जनरल मर्चेंडाइजिंग, मतलब कि चप्पल, बेडशीट्स, यू नो, प्लास्टिक आइटम्स। तो डीमार्ट ओनली सेल्स दीज 3 कैटेगरीज एंड दे आर नोन फॉर लोएस्ट पॉसिबल प्राइसेस फॉर द एवरीडे एसेंशियल्स, जैसे हमने अभी दावत की एग्जांपल देखी, राइट? यही कस्टमर्स को लेके आता है, राइट? यही प्राइसेस कस्टमर्स एक दूसरे को बताते हैं। एज यू नो, डीमार्ट तो एडवर्टाइजिंग भी नहीं करता, देयर इज नो मार्केटिंग। उनकी मार्केटिंग तो वर्ड ऑफ माउथ से ही होती है। दीज आर अंकल आंटीज टेलिंग ईच अदर इन सोसाइटीज, यार आपने कितने में खरीदा, हमने तो इससे भी कम में खरीदा, राइट? तो डीमार्ट इज यूजिंग इट्स एवरीडे लो प्राइसेस to grow their brand as well. जब कस्टमर स्टोर में आते हैं to buy, you know, rice at the cheapest possible price, तभी वो बाकी की शॉपिंग भी करते हैं, which is where the non-edible FMCG कैटेगरी comes in. आपको तो डिटर्जेंट लगता है, शैम्पू लगता है, तो you end up buying that at DMart also. ठीक है, तो जैसे ये समझो राइस पे उनकी में भी 1% मार्जिन है, शैम्पू पे में भी they're keeping 3%. So it's a little better than everyday essentials. But the last category, which is your general merchandising, is where their margin growth is coming from. तो मेन जो प्रॉफिट है वो देयर इज अ बिग पार्ट ऑफ जनरल मर्चेंडाइज वहां पे। आपने तो देखा होगा एवरी टाइम यू वॉक इनटू कोई डीमार्ट में, इन चीजों पे तो बढ़िया डिस्काउंट रहते हैं। 300 रुपए में बेडशीट, यू नो, प्लास्टिक आइटम्स ऑन सेल, बाय 1 get 1, राइट? बहुत बढ़िया ऑफर्स रहते हैं एंड द क्वालिटी इज एक्चुअली गुड। तो ऐसा नहीं है कुछ मतलब सस्ते का माल बेच रहे हैं। एंड दे आर मैनेजिंग टू डू दिस बिकॉज ऑफ 2 reasons. 1, दे एंश्योर कि वो ऑर्डरिंग हैपेंस ऑन टाइम एंड इन राइट क्वांटिटी। तो यहाँ पे आता है कॉन्सेप्ट ऑफ रीऑर्डरिंग, राइट? एट अ स्टोर लेवल दे नो एग्जैक्टली कि कब कौन सा माल खत्म होने वाला है, राइट डाउन टू कितना सेफ्टी भी उनको रखना है। तो डीमार्ट अपना स्टॉक एवरी 36 डेज में रोटेट करता है। तो इमेजिन 60 करोड़ की कंपनी, राइट, 60,000 करोड़ की कंपनी इज मैनेजिंग एवरी 36 डेज को स्टॉक रोटेट करना। ये चीज बहुत कम रिटेलर्स मैनेज करते हैं। यूजुअली अगर आपको पता नहीं है तो फिर जो भी डिस्ट्रीब्यूटर कहता है वो आप कर लोगे। डिस्ट्रीब्यूटर बोलेगा यार इतने रखो, इतना माल बिकेगा, मुझे पता है, मैं तो आपका यू नो स्टॉक सप्लाई कर रहा हूँ, तो आप बिलीव करके रख देते हो। अगर वो स्टॉक बिका नहीं तो हो गया डेड स्टॉक, आपके पैसे चले गए, राइट? एंड जितना टाइम वो स्टॉक आपके दुकान में पड़ा हुआ है, दैट इज योर मनी बेसिकली नॉट अर्निंग इंटरेस्ट, या फिर वो मनी आपका रोटेट नहीं हो रहा, राइट? यू नो, आपका ग्रोथ अटक जाता है। डीमार्ट मैनेजेस टू अवॉइड ऑल ऑफ दिस क्योंकि उनके पास बहुत ही डिटेल्ड उनके एनालिटिक्स है, बहुत स्ट्रॉन्ग उनकी एनालिसिस होती है एट अ स्टोर लेवल, एट अ सिटी लेवल। तो वो स्टॉक उतना ही ऑर्डर करते हैं जितना वो बेच पाए एंड दे एंश्योर कि कभी कोई स्टॉक आउट ना हो। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है जो है कि उनकी पेबल वो हर 8 दिन में पे करता है। तो इमेजिन कि आप डीमार्ट के वेंडर हो, आपने इनवॉइस दे दी, आपको 8 दिन में पैसे आ गए,
दिस इज गारंटीड, दिस इज ऑलमोस्ट गुड टू गारंटीड, राइट। तो ऑब्वियसली आप डीमार्ट को सबसे बेस्ट रेट दोगे, राइट, क्योंकि आपका भी पैसा वापस आ रहा है, आप भी अपना पैसा रोटेट कर रहे हो। सो सेम थिंग दैट डीमार्ट इज डूइंग, वही वो वेंडर्स को हेल्प करते हैं करने में। तो डीमार्ट की यही सीक्रेट है जिससे वो एवरीडे लो प्राइसेस मैनेज कर रहे हैं, एंड दे आर मैनेजिंग टू सेल चीपर देन Amazon while also generating a profit. Yeah.